हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो 21 डेज ब्लाउज चैलेंज का आज हमारा डे 3 है। डे फर्स्ट में हमने हल्टा नेक ब्लाउज सीखा था और डे 2 में हमने 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखी थी। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले ब्लाउज की सीरीज से आप जुड़ सकें। तो डे 3 में हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। लास्ट जब हमने कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखी थी तो हमें कमेंट आए थे कि हैवी चेस्ट साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दिखाओ। तो आज हम 40 चेस्ट साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। आपके चेस्ट का साइज जो भी रहेगा आप इस मेथड का यूज करके कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। फर्क बस कटोरी में आता है कि हमें कितने इंच की कटोरी रेडी करनी होती है। तो उसके लिए आप हमारा कटोरी चार्ट देख सकते हैं जिसमें चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कटोरी को रेडी करना होता है। तो कटोरी ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसे हमने यहाँ पे कट करके रेडी कर लिया है। आज हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में जो कटोरी है उसे किस तरह से कट करना चाहिए वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्मा ले लेना है। हम जब भी कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसकी कटिंग पहले फर्मे पे ही करनी होती है, उसके बाद हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। तो यहाँ पे हम ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान लगाएंगे 16 इंच पे। अब जो कटोरी ब्लाउज हम बना रहे हैं वो हमारा फ्रंट ओपन रहेगा, यानी कि फ्रंट में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन आपको अभी नहीं लेना है। अभी हम फरमे पे कट कर रहे हैं तो नॉर्मली कट करेंगे, फिर जब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो उसमें हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे फुल शोल्डर थे 15.5 इंच के। तो हमारे शोल्डर का फॉर्मूला क्या है कि शोल्डर को आपको 2 से डिवाइड करना है और उसमें से माइनस 1.5 इंच कर देना है, और जितना भी आएगा उसको फिर आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हमारा 6 इंच आया। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो हम बैक पार्ट को देख लेंगे कि बैक पार्ट में हमने आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगाया था। तो यहाँ से हमने आर्म होल का निशान 6.25 इंच पे लगा रखा है। तो यहाँ से भी हम आर्म होल के लिए 6.25 इंच पे निशान लगा देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट साइज कितना है 40 को हम 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे 10 इंच पे, और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारी 37 इंच की। 37 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 9.25 इंच। तो यहाँ पे हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। इन लाइनों को भी मिला लेंगे। अब आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने शोल्डर 6 इंच के रखे थे तो यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहीं से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे आधे इंच पे। बैक पार्ट में हमने गोलाई का जो निशान था वो 1 इंच पे लगाया था। अब इस तरह से यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। तो यहाँ से हमें हमारे नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो हमारे नेक की विड्थ कितनी है 2.5 इंच, और ये हमारे शोल्डर है इस तरह से। अब नेक लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो हमारे नेक की लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब नेक की गोलाई देने के लिए हम यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे और नेक की गोलाई दे देंगे। अब जो नेक हम बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है। तो जो हमारे शोल्डर है वो नेक की तरफ माइनस होंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर को 0.3 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर माइनस करते हैं तो हमारा नेक छोटा हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक लंबाई के लिए निशान लगाना है। मुझे जो मेरा नेक चाहिए वो 5.5 इंच पे रेडी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से 1 इंच प्लस करके निशान 6.5 इंच पे लगाया। तो आप आपके अकॉर्डिंग नेक लंबाई के लिए निशान लगा सकते हैं। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से बेल्ट के लिए निशान में 2.5 इंच पे लगाऊंगी।
बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपनी कटोरी के लिए निशान लगाएंगे कि हमें हमारी कटोरी कितने इंच पे रेडी चाहिए। तो इसके लिए हम हमारा कटोरी चार्ट देख लेंगे। ये हमारा कटोरी चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप आपकी कटोरी के लिए निशान लगा सकते हैं। आपका चेस्ट का साइज जितना भी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कटोरी के लिए निशान लगाना है। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है 40, तो 40 के लिए हमें कटोरी कितने इंच पे रेडी करनी होगी 5.75 इंच पे। तो यहाँ से हम 5.75 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से भी हम 5.75 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। कटोरी के लिए निशान लगाने के बाद अब आर्म होल की तरफ से हम निशान लगाएंगे कि आर्म होल की तरफ से कटोरी का जो साइज है वो कितना रखना है। तो अगर आपके ब्लाउज का जो साइज है चेस्ट का वो 36 इंच से कम है तो आपको ये निशान 1.5 इंच पे लगाना है। और अभी जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 36 से ऊपर है तो मैं ये निशान 2 इंच पे लगाऊंगी। ठीक है, अगर 36 से कम रहता है तो फिर 1.5 इंच पे आता है और 36 से ऊपर रहता है तो फिर ये निशान 2 इंच पे लगाना होता है। अब इसे नेक की तरफ क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से और यहीं से कटोरी की गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको कटोरी का शेप दे देना है। अब हम बेल्ट को देखेंगे कि बेल्ट को हमें कितना क्रॉस में लेना है। तो यहाँ से फ्रंट की साइड से 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और बेल्ट को इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। आप चाहें तो बेल्ट को 1.5 इंच तक भी क्रॉस में ले सकते हैं। अब हम अपने आर्म होल को देखेंगे। तो आर्म होल में जो क्रीज का प्रॉब्लम आता है उसको हम समझेंगे। जब भी हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल में क्रीज रहता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि फ्रंट की साइड में आर्म होल में कोई भी डॉट पॉइंट नहीं आता। जैसे ये हमारा बैक पार्ट है, जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं 4 डॉट ब्लाउज में या प्रिंसेस कट ब्लाउज में तो यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट रहता है इस तरह से। तो आर्म होल की साइड पे हमारा डॉट पॉइंट आता है जिससे कि जो हमारे आर्म होल का क्रीज रहता है वो इस तरह स्टिचिंग में कवर होता है। जब हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो यहाँ पे जितना भी हमारा क्रीज रहता है वो इस डॉट पॉइंट में कवर हो जाता है तो जो हमारे आर्म होल की फिटिंग रहती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। पर जब हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे कोई भी डॉट पॉइंट नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी आर्म होल का क्रीज रहता है उसको खत्म करना है। तो वो कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए हम हमारे शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हम अपनी एपेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, उसमें हम आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 10 इंच पे। अब हम कटोरी का भी एक सेंटर निकाल लेंगे। तो नीचे से आपको कटोरी का सेंटर निकाल लेना है तो इससे आपको आपका एपेक्स टू एपेक्स मिल जाएगा। अब इन दोनों एपेक्स पॉइंट को हम मिला देंगे। अब आर्म होल की तरफ से भी हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे ताकि जितना भी हमारा क्रीज है वो खत्म हो जाए। तो इस डॉट पॉइंट की मार्किंग आपको 1.5 इंच पे करनी है। ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपके चेस्ट का साइज 36 से कम है तो फिर आपको ये निशान 1.25 इंच पे लगाना है। अभी जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 36 से ऊपर है इसलिए हमने ये निशान 1.5 इंच पे लगाया। अब इसे हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब इस डॉट पॉइंट को सिलाई में कितना कवर करना है तो उसके लिए आपको 1.5 का हाफ कर लेना है। ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है इसका हाफ कर लेना है। तो हमारा ये कितना आया 0.75 इंच। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ये जो हमने 0.75 इंच का निशान लगाया ना यहीं से वापस हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमारा ये डॉट पॉइंट इतना सिलाई में कवर होगा, ठीक है ना, जिससे हमारा क्रीज जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। इसे भी हम हमारे एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब इन दोनों डॉट पॉइंट को हम नाप के देख लेंगे। तो आपको यहाँ से नापना है, ये जो हमारी कटोरी आ रही है ना वहां से हम नाप के देखेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी कितने इंच तक आ रही है कटोरी तक, 2.5 तो ये वाली लाइन हमारी कितने इंच पे आ रही है कटोरी तक, 2.25 इंच तक, सॉरी 2.75 इंच तक आ रही है। तो दूसरी वाली भी हमारी 2.75 इंच पे जहां भी आ रही होगी वहां पे आपको निशान लगा देना है। तो हमारी यहाँ पे 2.75 इंच पे आ रही है तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब आर्म होल को बैक साइड से हम 0.3 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से हम 0.3 इंच आर्म होल को डाउन कर देंगे। चेस्ट लाइन से आपको 0.3 इंच पे डाउन करना है, ठीक है। तो ये निशान हमने क्यों लगाया है, क्योंकि इससे जितना भी हमारे आर्म होल का क्रीज रहता है वो खत्म हो जाता है। बैक पार्ट में भी आपको आर्म होल को 0.3 इंच डाउन करना है पीछे की साइड से, ठीक है। और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हम 40 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें 0.3 इंच डाउन हुआ और 32 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो 0.2 इंच डाउन होगा। हर साइज के ब्लाउज में 0.3 इंच डाउन होगा। अब इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे और ये जो हमने निशान लगाया है 2.75 इंच वाला उससे मिला लेंगे। अब मिलाते हुए यहाँ पे बना लेंगे हम एक नया आर्म होल जिससे कि जो हमारा सारा क्रीज रहेगा वो खत्म हो जाएगा।
इस तरह से। अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग में समझेंगे कि आर्म होल को किस तरह से कट करना है। अब कटोरी को भी हम कट कर लेंगे। अब आर्म होल को आपको कैसे कट करना है, ये जो हमने डॉट पॉइंट का निशान लगाया है, ये वाला, इसे दूसरे वाले डॉट पॉइंट के ऊपर रख लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों डॉट पॉइंट को एक दूसरे के ऊपर जमा लेना है, इस तरह से। अब ये जो हमारे आर्म होल का शेप आ रहा है इस तरह से, इसे गोलाई में मिला लेना है और इसे इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो कटोरी ब्लाउज में आपको आर्म होल की कटिंग इसी तरह से करनी है। तो अब ये जितना भी आपका आर्म होल का क्रीज था ना, वो इसमें कवर हो गया। अब जो आपके फ्रंट पार्ट के आर्म होल की फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अभी जितना भी यहाँ से एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, इसको भी आपको कट कर लेना है। और ये जो है हमारा यहाँ से कटोरी की साइड से हल्का सा छोटा हो गया है, तो वो हम आगे देखेंगे कि कटोरी में इसे किस तरह से हमें कवर करना है। तो अब जो भी मार्जिन है हमारा, वो कटोरी और बेल्ट में ऐड होगा, तो इसे हम साइड में रख लेंगे। अब कटोरी में कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड करना है वो हम देखेंगे, और बेल्ट में बस यहाँ नीचे की साइड पे आपको 0.75 इंच का मार्जिन ले लेना है। कटोरी को कट करने के लिए हम यहाँ पे हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेंगे, ये हमारा डबल फोल्ड है। इसके ऊपर कटोरी वाले फरमे को रखेंगे और इसकी पूरी मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे। ये जो हमने 1 इंच क्रॉस में लिया था ना, इसे भी आपको अभी स्ट्रेट कर लेना है। तो पूरे फरमे की मार्किंग हमने कर ली। अब ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट था, इसका निशान हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से इसको नाप के देख लेंगे कि हमारा कितने इंच पे आ रहा है। तो ये हमारा 3 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ से भी हम इसमें 3 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे स्ट्रेट कर देंगे। इसे एक बार फिर से हम नाप के देख लेंगे कि हमारे कटोरी का सेंटर ही आ रहा है ना, तो ये हमारा सेंटर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें कटोरी में मार्जिन ऐड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा मार्जिन ऐड होगा वो यहाँ से 1 इंच पे लेना है आपको, और हर कटोरी में आपको यहाँ से 1 इंच पे ही लेना है। यहाँ से भी हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 इंच का क्यों लिया, क्योंकि 0.25 इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा और 0.25 इंच का यहाँ पे हमारा जब डॉट पॉइंट कवर होगा तो उसमें जाएगा, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। और नीचे की साइड से हम ये मार्जिन लेंगे 1.25 इंच का। यहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन लिया और ये वाला जो हमारा मार्जिन है वो 1.25 इंच का है। अब यहाँ से हम 0.25 इंच का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुकाई पट्टी आएगी। नीचे का हमने मार्जिन ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट भी कवर होगा, और यहाँ पे तो बस हमारी हुकाई की पट्टी आएगी, और ऊपर से हमारा 0.75 आएगा सिलाई में जाएगा जो, उसका हम ले लेंगे। और अब इस वाले डॉट पॉइंट को इन दोनों से हम इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से आपको कटोरी की कटिंग कर लेनी है। अब इस डॉट पॉइंट को कितना हमें सिलाई में दबाना है उसे हम पहले कट कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डॉट पॉइंट है वो सिलाई में कितना कवर होगा। तो इस तरह से आपको मार्जिन लेना है, हर साइज में आपको इतना ही मार्जिन लेना है। आपके चेस्ट का साइज जो भी हो और कटोरी जितने भी इंच पे रेडी हो रही हो, उसमें आपको दोनों तरफ से 1-1 इंच का ही सिलाई मार्जिन लेना है और नीचे की तरफ से 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी कटोरी को कट कर लिया है। अब इसमें हम साइड से क्रॉस में लेंगे। अब यहाँ से हम पूरा 1 इंच क्रॉस में लेंगे इस तरह से। तो ये 1 इंच का निशान हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे बेल्ट के लिए आएगा। बेल्ट को हमने 1 इंच क्रॉस में लिया था, तो यहाँ से हम इसे 1 इंच क्रॉस में ले लेंगे इस तरह से। इसे भी इस तरह से आपको क्रॉस में मिला देना है। अब यहाँ से भी हमारा कम होगा, तो यहाँ से हमारा आधा इंच कम होगा। ये हमारा आधा इंच क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा डॉट पॉइंट था वो यहाँ पे सिलाई में कवर हो गया था, तो यहाँ से हमारा ये वाला जो था आधा इंच कम हो गया जब हमने इस क्रॉस को इस तरह से लिया। तो जब हम कटोरी को अटैच करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल फिट आएगी, इस तरह से। ये आ रही है ना। यहाँ पे हम इस फरमे से भी नाप के देख सकते हैं। ये जो हमने क्रॉस का निशान लगाया है, यहाँ से हम इसे रखेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे फिट आके बैठ रहा है, इसलिए हमें यहाँ से भी इसे आधा इंच कम करना पड़ेगा। अब इसे भी हम क्रॉस में मिला लेंगे। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे हम कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कटोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि डॉट पॉइंट को सिलाई में कितना कवर करना है। तो उसके लिए आपको कटोरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए बिछा लेना है।
इस तरह से आपको बिल्कुल बराबर बिछाना है, दोनों जो आपके कॉर्नर है वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए इस तरह से। जब आप इसे रखोगे तो ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ये बिल्कुल इसकी जगह पे आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब यहाँ से हम सिलाई का 0.75 इंच कम कर देंगे। दोनों साइड से हमारा इतना इतना चला जाएगा सिलाई में, यहाँ पे हमारा हुकाई पट्टी का जाएगा और यहाँ पे हमारा सिलाई का जाएगा। तो 0.75 इंच का मार्जिन आपको हर साइज में ले लेना है, ये दोनों तरफ से हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे कि हमें डॉट पॉइंट को कितने इंच पे कवर करना है। तो हमने कटोरी कितने इंच पे कट करी थी, 5.75 इंच पे। 5.75 इंच का हम हाफ कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.75 इंच। तो यहाँ पे हम 2.75 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अगर आपने कटोरी 6 इंच पे रेडी करी होगी तो फिर आपको 6 इंच का हाफ कर लेना है, तो कितना आएगा, 3 इंच। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है। और आपने 5 इंच की कटोरी रेडी करी होगी तो उसका हाफ कर लेना है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे निशान लगाना है। जितने भी इंच की आपने कटोरी रेडी करी होगी उसका हाफ करके आपको डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाना है। अब ये जो हमने डॉट पॉइंट का निशान लगाया है यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। इससे जो आपकी कटोरी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और जो आपका डॉट पॉइंट रहेगा वो बिल्कुल सेंटर में आके रेडी होगा इस तरह से। जब हम इसे रेडी करेंगे तो इसे ना मैं सिलाई में अटैच करके आपको समझाती हूँ कि जो हमारी कटोरी है वो बिल्कुल फिक्स रेडी होगी। तो हमने इसे अभी सिलाई में कवर कर लिया आपको समझाने के लिए। अब इसे हम इस तरह से ओपन करके बिछा देंगे। ठीक है, अब इतना तो ये हमारा हुकाई पट्टी में जाएगा और इतना ही जाएगा हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे नाप के देख लेंगे कि जो हमारी कटोरी है वो फिक्स 5.75 इंच पे बनके रेडी हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम इसे नापेंगे तो ये हमारी फिक्स 5.75 इंच पे आ रही है कटोरी। यहाँ से हमने छोड़ के नापा है, ये तो हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ पे हमारी हुकाई पट्टी आएगी। तो उसके बाद हमारी कटोरी फिक्स 5.75 इंच पे रेडी हो रही है और जो हमारा डॉट पॉइंट है वो भी दोनों साइड से सेंटर में आएगा। तो ये हमारा यहाँ से भी 2.75 इंच पे आ रहा है, यहाँ से भी हमारा 2.75 इंच पे आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से कटोरी की कटिंग करेंगे ना तो जो आपकी कटोरी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी। इसे मैं स्टिचिंग में भी आपको क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से आपको कटोरी को अटैच करना है, किस तरह से डॉट पॉइंट को कवर करना है सिलाई में। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बाकी के दोनों फर्मे हैं इनकी कटिंग भी हम हमारे फैब्रिक पे कर लेंगे। बेल्ट में हमें मार्जिन लेना है, इसमें आपको कुछ भी मार्जिन नहीं लेना है, बस यहाँ से साइड में जो हमारी कटोरी आएगी वहां से आपको इसमें 0.75 इंच का मार्जिन लेना होगा। अब कटोरी को भी आप चाहे तो इससे नाप के देख सकते हैं। जैसे ये हमारी कटोरी है, इसको इस तरह से हम रखेंगे और ये जो हमारा फर्मा है वो इसके ऊपर हम रख के देखेंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल इक्वल आएगा, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आपका भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। सबसे पहले आपको फर्मे के पे कटिंग करके इसको देख लेना है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी होती है। अब इनकी कटिंग भी हम अपने फैब्रिक पे कर लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करते हुए बिछा लेना है। बिछाने के बाद जो आपका फर्मा है उसको इसके ऊपर अच्छे से रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो इस पूरे फर्मे की कॉपी हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे। उसके बाद जहां से हमारी कटोरी अटैच होगी वहां से हम 0.75 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, सेम ऐसी कॉपी हम अपने बेल्ट वाले फर्मे की भी कर लेंगे। तो बेल्ट वाले फर्मे को इसके ऊपर रखते हुए इसकी सारी मार्किंग हम कर लेंगे। लेकिन जो बेल्ट वाला फर्मा है उसमें आगे की साइड से भी आपको मार्जिन लेना है हुकाई पट्टी के लिए और नीचे की साइड से तो हमारा 0.75 का मार्जिन अटैच हो गई। इस तरह से मार्किंग करते हुए आपको इसको कट कर लेना है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा कट के रेडी हो चुका है, बैक को हमने ऑलरेडी कट किया हुआ था। अब इस पूरे को हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करते हुए ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे।